नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास में हम बात करेंगे स्मार्ट आर्ट की कि भाई स्मार्ट आर्ट का क्या काम होता है और किस तरीके से ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है जब भी कुछ हमें यहाँ पे किसी प्रोसेस के बारे में बताना होता है या किसी तरीके का कोई यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें एक्सप्लेन करके समझाना हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं वाटर के लिए यहाँ पे प्रोसेस बताया गया है, तो इस तरीके से H2O बन जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे जल चक्र के बारे में बताया गया है स्मार्ट आर्ट मदद से कि पहले क्या होता है, यहाँ पे वर्षा होता है, वर्षा होना, वर्षा का जल जो होता है वो समुद्र में जाना नदियों के माध्यम से, पोखरों के माध्यम से। उसके बाद जो जल है समुद्र में उसका भाप बनना, भाप बनने के बाद क्या होता है, भाप बनने से बादल बनते हैं और बादल बन के फिर से बारिश। तो अगर हमें मैनुअली इस तरीके से बताते कि भाई वर्षा होती, वर्षा का जल समुद्र में जाता है और समुद्र के जल से भाप बनता है और भाप से बादल बनता, तो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगता। जब यहाँ पे इस तरीके से एक स्मार्ट आर्ट बना के चीजों को समझाएंगे तो यहाँ पे सीधा सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में एक डायग्राम बन जाता है, तो उसे आसानी से चीजें समझ में आ जाती। तो इसलिए यहाँ पे स्मार्ट आर्ट का उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आप कंप्यूटर उपयोग कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि भाई कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल किस तरीके से चलता है। पहले क्या होता है, कोई भी डेटा हम इनपुट करते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे राम लिखना है तो राम को कीबोर्ड से क्या करते हैं, हम यहाँ पे इनपुट करते हैं। तो यहाँ पे हमने RAM राम टाइप किया, जैसे ही हम टाइप करते कीबोर्ड से तो मॉनिटर पे क्या मिलता है, उसका आउटपुट। अब यहाँ पे जैसे हम टाइप कर रहे होते हैं तो यहाँ पे एक चीज आपको पता होगी कि भाई कंप्यूटर जो है वो हमारी इंग्लिश भाषा नहीं समझता है और हम कंप्यूटर की मशीनी भाषा नहीं। तो क्या करता है, जो हमारा प्रोसेसर होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, वो इंग्लिश भाषा को यहाँ पे अलग अलग कंपाइलर वगैरह हो, यहाँ पे अलग ही विषय चला जाएगा। लेकिन ये है आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंप्यूटर प्रोसेसिंग भी समझनी चाहिए अगर आप कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप सभी को ये बेसिक चीज पता होगी कि कंप्यूटर इंग्लिश भाषा नहीं समझता और हम कंप्यूटर की भाषा नहीं। तो बीच में यहाँ पे कंपाइलर होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं, वो क्या करते हैं कि यहाँ पे असेंबलर वगैरह होते हैं। तो हमारी जो इंग्लिश भाषा होती है, जैसे इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, हिंदी में क्या यहाँ पे यूनिक, तो यहाँ पे इस भाषा को वो क्या करते हैं मशीनी भाषा में कन्वर्ट करते, उसके बाद कंप्यूटर को वो चीज देते हैं कि भाई जो सामने वाला यूजर है वो ये बता रहा है, ये चाह रहा है, ये कमांड दे रहा है। उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है, वो मशीनी भाषा में ही उत्तर दे। लेकिन अब मशीनी भाषा मुझे नहीं समझ में आती, तो यहाँ पे हमारा प्रोसेसर क्या करता है, उस मशीनी भाषा को ट्रांसलेट करके, कंपाइल करके, असेंबल करके हमें जिस भाषा में हम चाहते हैं, यानी इंग्लिश में अगर हम चाहते हैं तो इंग्लिश में आउटपुट देता है, हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में आउटपुट। तो ये होता है प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है कि हमें आउटपुट मिल जाता है। अब आउटपुट के लिए भी अलग अलग माध्यम, मान लेते हैं कि हम इनपुट कैसे दे रहे हैं, हम माइक में बोल रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं माइक में बोलकर, तो यहाँ पे प्रोसेस होगा, कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, उसके बाद आउटपुट कैसा मिलेगा, आउटपुट हमें स्पीकर में। उसी तरीके से कुछ भी हम टाइप कर रहे हैं तो उसका आउटपुट कहाँ पे मिलेगा, मॉनिटर पे। उसके बाद मान लेते हैं कि हमने कोई साउंड रिकॉर्ड किया या फिर हमने कुछ टाइप किया, अब आउटपुट हमें मिल गया, आउटपुट मिल गया, लेकिन हम चाहते हैं उसको बाद में उपयोग करना, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम स्टोर कर लेते हैं मेमोरी में, यानी हार्ड डिस्क में क्या करते हैं, उसे सेव कर। तो इस तरीके से कुछ प्रोसेस चलता है। पहले इनपुट होता है, जो भी हम इनपुट देते हैं उस पे कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देता है, यानी रिजल्ट प्रदान करता है। तो या तो हम रिजल्ट सीधे सीधे देख कर उसे नष्ट कर देते हैं, क्लोज कर देते, बंद कर देते, या फिर उस आउटपुट को, उस रिजल्ट को हम आगे उपयोग करने के लिए भी मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता है। अब भाई इस तरीके का मुझे यहाँ पे बनाना है स्मार्ट आर्ट, तो कैसे बनाए, बहुत ही सरल है। आपको जाना है यहाँ पे इंसर्ट टैब में, इंसर्ट टैब में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है स्मार्ट आर्ट का आइकन। यहाँ पे देख पा रहे हैं स्मार्ट आर्ट का आइकन। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर, तो आपके सामने क्या होता है, स्मार्ट आर्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यहाँ पे अलग अलग टाइप, अलग अलग ग्रुप के यहाँ पे स्मार्ट आर्ट आप देख सकते हैं। थोड़ा सा जूम कर ले तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको लिस्ट टाइप के भी मिल जाएंगे, प्रोसेस, साइकिल, यहाँ पे अलग अलग टाइप के, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते। तो यहाँ पे फिलहाल हम प्रोसेस वाला चाहते, तो हमने प्रोसेस को सेलेक्ट किया और अभी हम इससे शुरुआत कर। तो यहाँ पे इफ वाले को
सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं इसे सेलेक्ट करते हैं और ओके पे क्लिक। जैसे आप ऐसा करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये आ गया। अब इसे इस तरीके से आप छोटा कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं टेक्स्ट, तो यहाँ पे मान लेते हैं इसे हमने क्लोज कर दिया, तो हम यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पे H2 आ जाए, तो यहाँ से भी आप टाइप कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि भाई यहाँ पे टेक्स्ट पैन आ जाए, उसे क्या कहते हैं, टेक्स्ट पैन। तो टेक्स्ट पैन लाने के लिए जैसे हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देख रहे हैं स्मार्ट आर्ट डिजाइन टैब अभी हमारे सामने आ रहा है। जैसे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाता है टेक्स्ट पैन का। तो जैसे हम टेक्स्ट पैन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने टेक्स्ट पैन आ जाता है। तो आप सिंपल यहाँ पे आप नहीं चाहते कि भाई यहाँ पे सेव्स में जाकर क्लिक करें, लिखें, तो आप यहाँ पे भी लिख, जैसे यहाँ पे हम वो लिख देते, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं H2। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे अगर इसके फॉर्मेटिंग वगैरह करना है तो इसको आप सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे देख रहे हैं इसके स्टाइल अलग अलग आ रहे हैं, जो भी आपको स्टाइल पसंद हो वो आप ले सकते हैं। मान लेते हैं कि मुझे ये स्टाइल, तो ये ले लिया। उसके बाद यहाँ पे कलर इस तरीके से नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आप जाएंगे चेंज कलर, यहाँ पे देख रहे हैं चेंज कलर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे जो भी आपको कलर चाहिए उस टाइप के यहाँ पे कलर आप देख सकते। ये जरूरी नहीं कि आप सेम टू सेम बनाएं, लेकिन आपको जो भी कलर पसंद हो उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर। यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं, इनमें से आपको जो भी कलर पसंद आता है उसे आप सेलेक्ट कर। या फिर आप चाहें तो यहाँ पे सेम कलर लेना चाहते तो यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे आपको ये सारे कलर्स मिल जाए। देख रहे हैं ये हमारा सेम कलर जो है वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या इनमें से आपको कोई कलर पसंद आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे पकड़िए और जहाँ पे भी आपको रखना है वहां पर आप आसानी से रख सकते हैं। जैसे बाहर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट पैन जो होगा वो हाइड हो जाए। तो इस तरीके का स्मार्ट आर्ट बनाने के लिए, जल चक्र का स्मार्ट आर्ट बनाने के लिए दोबारा से हम यहाँ पे जाते हैं इंसर्ट में और यहाँ पे हम जाते हैं स्मार्ट आर्ट। इस बार हम यहाँ पे साइकिल में आते हैं और यहाँ पे साइकिल में मान लेते हैं कोई भी, यहाँ पे ये चुन लेते हैं टेक्स्ट साइकिल, और जैसे ही इसे सेलेक्ट करते हैं ओके कर देते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके के यहाँ पे देख रहे हैं स्मार्ट आर्ट आ गया है। और यहाँ पे हमारे स्टेप में देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 ही स्टेप हैं, लेकिन यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 स्टेप हैं, तो यहाँ पे हम किसी को भी रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए ऊपर से हम टाइप करते हैं। यहाँ पे हम यूनिकोड हिंदी का उपयोग कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता किस तरीके से कर, तो यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस पर भी एक अलग से वीडियो बना। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो ये बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश किसी में भी टाइप कर। तो यहाँ पे हमने टाइप किया हिंदी में वर्षा का होना, और यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे अगले टेक्स्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे हम फिर से टाइप करेंगे वर्षा का जल समुद्र में जाना, फिर से एंटर करेंगे जल का भाप बनना, समुद्र जल का भाप बनना। उसके बाद फिर से हम एंटर करेंगे और यहाँ पे भाप से बादल बन, और उसके बाद जो आगे के स्टेप हैं उन्हें हम डिलीट बटन को प्रेस करते हुए सभी को डिलीट कर। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे 4 स्टेप थे, तो 4 स्टेप यहाँ पे भी आ रहे हैं। मान लेते हैं इसे थोड़ा सा हम यहाँ पे छोटा कर देते ताकि यहाँ पे हम इसे अच्छे समझा पाए, और इसे थोड़ा सा बाहर लाते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं कि जल चक्र को बीच में ही रखना चाहते, तो आप जल चक्र को पहले भी लिख सकते। उसके बाद अब क्या करना है, अब यहाँ पे आप लेआउट में आएंगे। यहाँ पे आपको कैसा लेआउट चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते। ऐसा जरूरी नहीं कि आप यही बनाएं सेम, आप यहाँ पे आपको लेआउट मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से बनाना है, तो वो चीज भी आप कर सकते। यहाँ पे अलग अलग लेआउट मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके, और आप अलग अलग स्टाइल में इन्हें बना सकते हैं और इनका उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख यहाँ पे, और फिलहाल हम यहाँ पे आपको समझाना चाहते तो इसलिए जो हमने यहाँ पे बनाया है स्मार्ट आर्ट उसी के टाइप को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल कलर आ रहा है, यहाँ पे अलग अलग कलर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जाना है कलर्स में, फिर आपको जो भी कलर्स यहाँ पे चाहिए वो आप यहाँ पे ले। तो मान लेते हैं कि मुझे ये कलर चाहिए, तो हमने ये कलर यहाँ पे देख सकते हैं ले लिया। अब आप यहाँ पे भी इसका स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं कि इस स्टाइल में एरो चाहिए, इस स्टाइल में एरो चाहिए, इस स्टाइल में, तो ये चीज भी आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं और एक बहुत ही बेहतरीन आप स्मार्ट आर्ट क्रिएट कर सकते कुछ ही मिनट। अब बात कर लेते हैं भाई इस तरीके की, अगर हमें कोई प्रोसेसिंग बतानी है, जैसे यहाँ पे हमने कंप्यूटर प्रोसेस साइकिल बताई, तो पहले तो हम इसे छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, और मान लेते हैं इसे भाई डिलीट कर देते हैं, और दोबारा से जाते हैं इंसर्ट में और यहाँ पे जाते हैं स्मार्ट आर्ट
और यहाँ पे प्रोसेस में, और प्रोसेस में आने के बाद यही हम प्रोसेस ले लेते और इसे सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं 3 बॉक्स आए हैं, लेकिन मुझे 4 चाहिए, तो यहाँ पे हम 4 भी सेलेक्ट कर लेंगे। पहले हम अंदर का टेक्स्ट यहाँ रिमूव कर देते हैं, या फिर चलिए हम सब को ही रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पे इनपुट, तो इनपुट जैसे टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, तो अपने आप क्या होगा, एक यहाँ पे बॉक्स अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे हमें चाहिए प्रोसेसिंग, फिर से एंटर करेंगे, यहाँ पे मुझे चाहिए आउटपुट, फिर से एंटर करेंगे। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, अगले स्टेप पे मुझे चाहिए स्टोरेज। यहाँ पे हमने स्टोरेज को सेलेक्ट, इस तरीके से हमारा ये बन गया स्मार्ट आर्ट। अब इसे थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं ताकि ये अलग यहाँ, और हम यहाँ पे टेक्स्ट पैन को यहाँ पे क्लिक करके भी ऑफ कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे किस टाइप में चाहिए, अलग अलग आप टाइप चुन सकते हैं कि इस तरीके से कुछ आएगा, यहाँ पे इस तरीके से आएगा। जिस भी टाइप में आपको चाहिए वो यहाँ पे आप चुन सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप उस टाइप से बना रहे हैं तो वही आए। अब यहाँ पे एक चीज और आप कर सकते हैं, यहाँ पे इमेज इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे जाएंगे, अब अगर यहाँ पे कुछ आइकन्स आपने सेव कर रखे, इमेज सेव कर रखे, तो उन्हें भी इसकी जगह पे आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मॉनिटर का लगा सकते हैं, यहाँ पे सीपीयू, यहाँ पे कीबोर्ड का, यहाँ पे हार्ड डिस्क, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम कंट्रोल जेड करते हैं और हमें इस तरीके से आपको बना के दिखाना है, तो वो हम बता रहे हैं। आप यहाँ पे फ्रेम बनाना चाहते हैं तो उसी टाइप का लेआउट चुन लेंगे जैसे ये हमने। उसके बाद यहाँ पे कलर्स में जाएंगे और बहुत से कलर यहाँ पे आप कौन सा कलर चाहिए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे स्मार्ट आर्ट के अलग अलग स्टाइल आ जाएंगे, जिनमें से जो भी आपको स्टाइल चाहिए आप देख रहे हैं, जैसे जिस पे पॉइंटर ले जा रहे हैं उसका इफेक्ट हमारे स्मार्ट आर्ट पे दिखाई पड़े। इस तरीके से आप अलग अलग स्टाइल भी यहाँ पे दे सकते हैं, जो भी आपको स्टाइल अच्छा लगे वो यहाँ पे अप्लाई कर। तो आशा करते हैं ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी होंगी कि किस तरीके से आप एक प्रोफेशनल स्मार्ट आर्ट अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल बना सकते। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।